देखिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान है और ये लोग बिहार सरकार से कई मांगों को लेकर लगातार मांग करना है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कई मांग सरकार इनका पूरा नहीं कर पा रही है। और इस बीच देखिए, सीतामढ़ी में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने सरकार को चेताना शुरू कर दिया है, सरकार इनकी बात सुने, नहीं तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस मौके पर देखिए, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष, क्या नाम है सर? रामेश्वर सिंह। क्या कहेंगे आप अपनी मांगों को लेकर लगातार से सरकार से मांग कर रहे हैं और सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? सरकार हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, अंग्रेजी हुकूमत चला रहे हैं। 1917 के बाद आज तक ले बिहार सरकार अन्य कर्मचारी के महंगाई भत्ता दिए, लेकिन बिहार की रक्षा वाहिनी के कूटी कौड़ी 8 साल में नहीं दिए। गिरक्षक उग्र होकर के 19 से लेकर के 23 तक काला बिल्ला लगा करके सरकार की सेवा की है। उसके बाद में 5 आके हम लोग एक दिवसीय कार्यक्रम डीएम के समक्ष पूरे बिहार में रखे और इस पर सरकार नहीं सुनी। हमारी मांग को अगर नहीं मानती है, समान काम के समान वेतन नहीं देती है, तो ईंट से ईंट बिहार सरकार का हम बजा देंगे। और जो भी कुछ जवाबदेही यहाँ का स्थानीय प्रशासन अब पूरा बिहार सरकार की होगी। हमारे गिरक्षक 1994 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, लालू जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ही पूरे विश्व में पारित करा दिए थे कि बिहार की रक्षा वाहिनी के जवान को पूरे विश्व में समान कर्मचारी का सुविधा दे दिया गया है। लेकिन न जाने 1994 के बाद स्केरिट भी हम लोग को हुआ, लेकिन न जाने आज तक ने उस फाइल को बिहार सरकार का हाथ छुपा करके रखी हुई है, जो गिरक्षक आज बेबस होकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और बिहार सरकार से लेकर के स्थानीय प्रशासन बिहार सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जानवर की तरह प्रशासन लोग गिरक्षक से ड्यूटी लेते हैं, लेकिन उनके बदले गिरक्षक के साथ जो अनर्थ होता है, किसी तरह का कोई कोताही होता है, तो मनमाना मन होकर करके और उनको ड्यूटी से वंचित करते हैं और जेल में भिजवाने का काम करते हैं। और जेल को जेल भी भेज देती है, जेल में भिजवाने का काम करती है बिहार सरकार। और जेल से आने के बाद, बेल होने के बाद गिरक्षकों की ड्यूटी बंद कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के द्वारा। ये सरासरी घोर अन्याय है, अंग्रेजी हुकूमत है। अंग्रेज चले गए, लेकिन नीतीश कुमार अंग्रेजी हुकूमत होमगार्ड पर लागू करके 474 रुपए के हिसाब से दे होता है। मतलब क्या ये आप लोग 20 साल 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, लेकिन आज तक आप लोगों को वेतन नहीं दिया गया। मतलब एक के तरह आप लोगों को भत्ता भोगी करके रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों फैसला दे चुके हैं कि पुलिस का समान सुविधाएं लोगों को दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार के लापरवाही के कारण, दबंगताई के कारण अंग्रेज हुकूमत गिरक्षक पर चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आप सचिव हैं, मांग कर रहे हैं। जी सर, कह रहे थे कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। सौतेला व्यवहार पूरा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। मद्य निषेध में, विधि व्यवस्था में, बैंक में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और थाना पर और ड्यूटी के दौरान में गिरक्षक अगर छुट्टी जाता है और तो उसका भत्ता कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग को छुट्टी नहीं है। और महंगाई भत्ता हम लोग का मार्केट कोई अलग नहीं लगा हुआ है, उन लोग को महंगाई भत्ता मिलता है। जब पैर टूट जाता है उसको ड्यूटी हटा दिया जाता है, थाना से कहा जाता है ड्यूटी के दौरान पैर टूट जाता है तो आपको अपने पैकेट से इलाज कराना, अपना पैकेज इलाज करना पड़ता है सर। और उस पर भी हाजिरी काट देते हैं, बीमित कर देते हैं। और हम लोग पूछते हैं कि सर आप सरकारी सेवक है, हम लोग टेम्पोररी है, तो ऐसा कहाँ करते हैं? टेम्पोररी क्यों? आप तो बिहार पुलिस के जवानों की तरह सब काम वो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते नहीं, आप लोग छुट्टियां नहीं है, हम छुट्टी आपको नहीं देंगे, वेतन कर देंगे, ड्यूटी तो हटा भी देते हैं, अपना पैसा लगा करके अपना इलाज कराते हैं सर। और कहने का मतलब है कि ये कहाँ का नियम है कि हम सरकार का काम कर रहे हैं, सरकारी काम में मेरा पैर टूटा है और इलाज कराएंगे अपना पॉकेट से। इस पर भी अगर दूर से 4 अगर हो गया तो आप हटिए ड्यूटी में से, आपसे काम नहीं होगा, आपका पैर टूट गया, आप जाइए घर बैठिए, घर बैठते हैं, इलाज अपना पॉकेट से कराते हैं और एक पैसा से आता है कि कोई सुनवाई नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार के
डेरा डंडा पर खटने वाले आदमी है, बर्तन मजवाता है, वो कपड़ा खिंचवाता है, सब काम करता है, कपड़ा खिंचवाता है। एक बढ़िया पदाधिकारी। क्यों खींचते हैं आप लोग कपड़ा बढ़िया पदाधिकारी का? क्यों धोते हैं आप? नहीं मजबूत धोया जाता है, नहीं कहता आपको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। के लिए कपड़ा उनके पास बहाल है, कर्मी बहाल है। ये सब सरकार के ढिलाई है, हम लोगों के साथ किसी मजबूरी से फायदा उठा रही है सरकार। कर्तव्य के दौरान ये लोग बता रहे थे कि कर्तव्य के दौरान अगर बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवान की मौत हो जाती है तो उनके जान की कीमत महज 4 लाख रुपए लगाई जाती को दिया जाता है। लेकिन सरकार के सेवा करने वाले सिपाही के सुविधा की तरह सब गिरक्षक जवान ड्यूटी करते हैं। जो सिपाही नहीं कर पाते हो गिरक्षा करते हैं, लेकिन एवज में पैर टूट जाने पर यानी मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार वालों को, आश्रितों को जल्दी लाभ नहीं दिया जाता है। कोई लाभ नहीं। जो आम आदमी के जान की कीमत है वही आपकी 4 लाख रुपया जो आम नागरिक है वही गिरक्षा के साथ किया जाता है। तो अन्याय है ना? अन्याय है, अंग्रेजी हुकूमत है गिरक्षा के ऊपर। सर ये हम लोग के 21 सूत्री मांग में गिरक्षक अगर ड्यूटी के दौरान अगर मतलब कि वो मरते हैं उनको हमको 1 आईसीयू का नौकरी चाहिए अनुकंपा पर और 10 लाख रुपया रिटायर होने पर भी हमको 10 लाख रुपया एक मुठ चाहिए। जिस समान काम का समान वेतन थाना प्रभारी कर रहे हैं कि सरकार को बहुत पैसा बढ़ा दिया। कौन सी बढ़ा दिया? 774 रुपया बहुत हो गया। मजदूर का कर सकते, एक मजदूर का वेतन है 600-700 रुपया, एक सिपाही 24 घंटा रहते हैं उसका वेतन है 774 रुपया। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग को महंगाई भत्ता की जरूरत नहीं है, हम लोग को बीवी बच्चा नहीं है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहिए, उसी पर अधिकारी होना चाहिए। 3 घंटा ड्यूटी करते हैं उसको 40,000, 50,000 और 60,000 रुपया। तो कहा जा रहा है कि विधि व्यवस्था से लेके ट्रैफिक से लेके हर जगह आपसे बिहार पुलिस के एक जवान की तरह ड्यूटी थाना पर और मद निषेध में, बैंक में ऐसा कोनो जगह नहीं, यातायात में और क्या कहते हैं कि डीटीओ में हर जगह रोड पर खड़ा कर दिया जाता है। अब खाना खाए या नहीं खाए ड्यूटी पर तैयारी है। ये वही बगल में है जिला पर घंटा ड्यूटी लिया जाता है, 24 घंटा खाने की सिर्फ मोहलत दिया जाता है, इसके बाद नहीं 1 घंटा दिया जाता है। हमारे गिरक्षा को खाने का भी मौका नहीं दिया जाता है। प्रभारी साहब कहता है खाना खाइए ना खाइए, लेकिन सरकार की ड्यूटी करना है। ना जाने गिरक्षा भी पड़ जाते होंगे। हाँ, फिर भी ड्यूटी करना है। ड्यूटी नहीं कीजिएगा तो घर जाइए, बैठा दिया जाता है। लीजिए बिहार सरकार इन होमगार्ड के जवानों का दूरी से फिर सब प्रशासन को डेरा डंडा भी खटते हैं। डेरा डंडा में क्यों खटते हैं? उनके सुरक्षा के लिए उनके डेरा डंडा दबाव से जो है सब होमगार्ड के मजबूरी से ये काम सब होता है। मजबूरी से मतलब मजबूरी में आप लोग परेशान है। कोई हम लोग का सहायता कुछ नहीं कर रही। पदाधिकारी जिन पदाधिकारियों को मजबूरी बस आप लोग काम करते हैं वे लोग कुछ सुविधा दिवाने की सुविधा नहीं, क्या करेंगे? यहाँ सर कोई व्यवस्था नहीं है, इस विभाग को बराबर ड्यूटी कराता है, सब्जी कराता है, कोई कहीं भी वैल्यू विभाग नहीं है सर। तो भी 4 लाख मिलेगा, ड्यूटी करेंगे तो 4 लाख मिलेगा। इसे चलता है कि हम लोग हथियार पटकने का 18 के बाद सरकार हम लोग का मानना है 21 सूत्री में अगर 21 सूत्री मांग देता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग हथियार पटक देंगे 18 के बाद। हथियार पटकने के लिए तैयार हो गए? हथियार हम लोग तैयार है हथियार रखने के लिए। अब क्या करेंगे उसके बाद? मजदूरी करेंगे। जीवन भर आप लोग हथियार पकड़ के ड्यूटी किए और रिटायरमेंट के कगार पर है तो हथियार हुकूमत अंग्रेज जैसे कब मजदूर सब कमाता है उस तरह से कमाएंगे, अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हड़ताल पर रहेंगे, हर चौक चौराहा पर प्रत्येक जिला से पूरे बिहार में चक्का जाम कर देंगे। इतना 40 वर्ष 35 वर्ष खटा दिए, 45 वर्ष आप 2 महीना 4 महीना बाकी है रिटायरिंग वाले में। 84 में जो बहाली हुआ उसको मतलब 4 महीना बाकी है। अब 4 महीना में क्या होगा? अभी तक नहीं बढ़ाया। हम लोग हड़ताल पर चल जाएंगे और चक्का जेल में भेज दे, जो करना है बिहार सरकार करेंगे। जबकि कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अब नहीं मान रहे हैं, अब वही बोल रहे कि पूरे हिंदुस्तान मांग रहा है कोर्ट के और सर्वोच्च न्यायालय के, तो हमने क्यों मानेंगे? आज फैसला हो गया, आज नहीं देने के लिए तैयार है। आप कहाँ जाएंगे? अब तो कोर्ट फैसला दे दिया, अब कोर्ट क्यों नहीं मान रहा है? के भी बात को नहीं मान रही है सरकार। इसके बाद 31 तारीख के पूरे बिहार के गिरक्षक एकजुट होंगे और केंद्रीय समिति के निर्णय होगा। बिहार सरकार का चक्का जाम कर देना है, पूरे अस्त व्यस्त कर देना है। जियो मरो का नारा है, वर्दी बैच हमारा है। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हमारे गिरक्षक कुर्बानी देने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। देखिए होम गार्ड के जवान हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। सरकार सुन लीजिए इनकी बात, और सरकार इनकी मांग जायज है। बिहार सरकार से ये लोग कर रहे हैं
वो मांग जायज है। जीवन भर तो सेवा दे दिए, अब रिटायरमेंट के कगार पर है, ये लोग कहाँ जाएंगे। और मांगों को लेकर आप देख सकते हैं पूरे बिहार में होमगार्ड के जवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला सचिव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और इन लोगों की मांग 31 तारीख तक धरना प्रदर्शन चलेगा। और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो इन्होंने कह दिया है कि हथियार पटकेंगे और उसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, हर कुर्बानी देने को तैयार है। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।